नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और आज जो है आज का सेशन जो हम लोगों का है परीक्षा की तैयारी में बहुत लोग कमेंट्स आए हैं कि परीक्षा की तैयारी में सर मन नहीं लगता है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि जैसे किताबें उठाते हैं उनका मन इधर उधर भागने लगता है। कोई सोचता है थोड़ी देर मोबाइल देख लिया जाए, कोई सोचता है थोड़ी देर टीवी देख लिया जाए, किसी का मन ज़्यादा किसी से बातें करने में लगता है। बस पढ़ने में मन नहीं लगता है, दुनिया की चीज़ों में मन लगता है। आज इसी पर हम लोगों का एक सेशन है कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जो बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें अपनी अपनी डिफरेंट, ये देखिए ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सेशन नहीं है, ये हर एक एग्जाम के लिए सेशन है। ठीक है। आपका जो आने वाली परीक्षाएं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की हैं, ठीक है ना, आर ओ जिसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं, उसकी एग्जाम की तैयारी होनी है। और यूपी ट्रिपल एस सी इनकी हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो बच्चे बहुत सारे जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका एक सामान्य सा एक प्रश्न है, सर समय अभी हमको नहीं लगता है कि अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा सा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। अब इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, आप लोग सोचिए। अगर सोच ही लेते तो हमारे पास क्यों आते, हमसे ये प्रश्न क्यों करते हैं? इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो मैं एक छोटा सा सोल्यूशन दे सकता हूँ कि जाइए और यूट्यूब में तमाम सारे मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हैं, उनको देख लीजिए जाके। हो सकता है आपका जो है मोटिवेशन आपके एग्जाम के प्रति कर हर मैदान फतेह वाला गाना सुन लीजिए, हो सकता है आपका मोटिवेशन जग जाए। दोस्त, मोटिवेशनल वीडियोस आपके जिंदगी में 2 3 4 10 मिनट के लिए तो हावी हो सकते हैं, और उसको देखकर आपको ये लगेगा कि यार अब बस, अब जिंदगी यही जीना, यहाँ मरना, यहाँ इसके सिवा जाना क्या, अब बस केवल तैयारी करेंगे। ठीक है। फिर घंटा 1.5 घंटा बाद आपका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होने लगता है, और फिर एग्जाम की तैयारी फिर वही है, पढ़ने मन नहीं लगता है। यही होता है ना। अब आप कह दो कि सर वो हम वाला वीडियो देखते हैं, वो अक्षत जैन जी हैं आईएएस, उनका वीडियो देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं। अनु कुमारी जी हैं, उनका वीडियो देखते मोटिवेट हो जाते हैं। और तमाम सारे आईएएस जो हैं योद्धाओं का वीडियो देखकर हम जो है मोटिवेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो आजकल ब्लॉगिंग शुरू कर दिए हैं, रात को 3 3 बजे उठकर कि हमारी दिनचर्या क्या है, हम 3 बजे पढ़ना शुरू किए हैं, हम 7 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे तक कैसे पढ़ते हैं। अरे उनका उनका ही दिल जब 10 बजे तक वीडियो बनाने में लगता है तो आपको क्या मोटिवेट करेंगे? आप ये सोचो। ये सारी मोटिवेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं आपके दिमाग में रहेंगी। आपका एक मोटिवेशन आपके दिमाग में जरूर रहेगा। ठीक है ना। मेरा एक प्रयास है, देखिए हो सकता है कि आपके लिए कारगर हो। आप एक काम करिए, अगर आपका मोटिवेशन नहीं लगता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, एक काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स निकालिए। डॉक्यूमेंट्स में आपके हाई स्कूल की मार्कशीट होंगी, इंटर की मार्कशीट होंगी, और आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होंगी। उनको एक काम करिए, उनको देखिए और पूछिए, उनसे एक प्रश्न पूछिए, क्या हमने तुम्हारे साथ न्याय कर दिया है? क्या हम जो पाने के लिए तुमको तुमको जो अब जो अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए तुमको मैंने गेन किया है, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ पा ली है? क्या हमने अपने साथ न्याय कर लिया है? क्या हमने तुम्हारे साथ न्याय कर लिया है? अगर उत्तर मिले हाँ। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियोस देख रहा था, उसमें बच्चा एक ठो था आर्मी की दौड़ में, शायद बाहर हो गया था, तो उसने अपनी मार्कशीट जला दी थी। अब वो उस चीज़ से फ्री हो चुका है। अब उसको उस चीज़ के पीछे वापस नहीं दौड़ना। अब वो ज़िंदगी में कुछ भी करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, जहाँ मार्कशीटों की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करेगा वो, लेकिन वो वापस वहां पे दौड़ के वापस नहीं आएगा। उसका मोटिवेशन यहाँ से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। आप एक बार उसको देख के पूछिए मार्कशीट्स को कि क्या हमने तुम्हारे साथ न्याय कर दिया है? मन ही मन में उसको जला दीजिए। नहीं, अगर मन तब भी आपका नहीं होता है पढ़ने का, तो आप एक काम करें, मन ही मन में उसको जला दीजिए। भाई भौतिक रूप से उसको जला पाना बड़ा संभव नहीं होगा, लेकिन मन ही मन उसको जला दीजिए ना, बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। हो सकता है आपका मन पढ़ने में लगने लगे। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर आपकी परिस्थितियां आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही है ना, आपकी स्वयं की परिस्थितियां, अभी मैंने 2 लोगों का नाम लिया है, अक्षत सर का और अनु मैम का। अगर इनकी बात अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपकी स्वयं की परिस्थितियां अगर आपको मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, आपकी स्वयं की परिस्थितियां मतलब
हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आप पढ़ रहे हो इलाहाबाद में, दिल्ली में, कहीं पे भी आप हमको देख रहे हैं, अगर आपकी स्वयं की परिस्थितियाँ, जैसे आप आर्थिक परिस्थिति, बहुत लोग घर में हो सकता है खाने के लिए भी दिक्कतें हों, एक टाइम का खाना बनता हो, एक टाइम का खाने के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पर तैयारी सुचारू रूप से कर पाएँ, और फिर भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं? क्या आप ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाएँगे? आपका परिवार एक समय खाता है और एक समय का पैसा, खाने का पैसा आपके पास दिल्ली या इलाहाबाद या अन्य किसी शहर में आप जहाँ रह रहे हों, हैं, वहाँ के लिए भेज देता है कि आप कम से कम पढ़ाई, गाँव में रह रहे हैं, शहर में पैसा भेजते हैं आपके माँ-बाप, तो इसलिए भेजते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ, आपको कोई इन सब चीज़ों की दिक्कत ना हो पाए, आप समय से बुक्स खरीद पाएँ, आप समय से चीज़ों को आप इंटरनेट पैक डलवा पाएँ, ताकि आप जो यूट्यूब पर वीडियोज़ पढ़े हुए हैं या फिर ऑनलाइन कोई कोचिंग ले रखा है, आप उसको कर पाएँ। सब माँ-बाप आपके लिए करते हैं। उनके लिए भी नहीं मन मोटिवेट हो पा रहे हैं आप, आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे बेरोज़गारों का एक प्रश्न है, तो अगर आपकी परिस्थितियाँ आपको नहीं जो है आपको मोटिवेट कर पाए, तो कौन मोटिवेट करेगा भाई? कौन मोटिवेट कर सकता है? अगर आपका आपके पड़ोसी वाला पड़ोसी का लड़का जो है यूपीएससी क्लियर क्लियर कर लिया या यूपीपीसीएस क्लियर करके अधिकारी बन गया या कोई भी नौकरी पा गया, और आप वही बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और आज भी आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, आपकी कौन सी परिस्थिति आपके ऐसी पैदा हो जाएगी जो आपको मोटिवेट करेगी? छोड़ दीजिए, पढ़ाई आपसे नहीं हो पाएगी। मेरा सीधा सा एक मेरी सीधी सी एक सलाह है, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ हैं, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब नौकरी पा गए, कोई सी भी पा गए, एम कुछ और था, पा कुछ और गए, आज की डेट में पढ़ाई बंद कर दिया। उनके लिए भी है, बस उनका एक ही कहना है कि बस यार अब नहीं हो पाएगा यार, अब बस हो गया जितना होना था। उनके लिए भी है ये सेशन, उनके लिए भी है। जरा सोचिए, जरा विचार करिए, क्या आप जो पाने के लिए निकले थे, क्या आप जो पाने के लिए निकले थे, क्या आपने पा लिया है? नहीं पाया है अभी, अभी आपने नहीं पाया है। आप 5 साल बाद अपने आप को कोसें, आप 10 साल बाद अपने आप को कोसें कि यार जो करना था वो कर नहीं पाया, आज अपने अधिकारियों की गालियाँ सुनते हैं, अपने अधिकारियों की डांट सुनते हैं, अपने अधिकारियों का जो है थोड़ा ना बटरिंग करना, ये सब कार्य करते हैं, जहाँ मन होता उठा के पटक दिए जाते हैं। ये परिस्थितियाँ आपको मोटिवेट नहीं करती हैं। आप कहीं एक साथ का कोई एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, आपने भी वैसे ही नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है या फिर उच्च दर्जे की ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, ये बंदा अच्छी पोस्ट पर पहुंचा है, हायर पोस्ट पर, और आप वही ग्रुप सी की नौकरी अभी भी कर रहे हैं, फिर भी आपका पढ़ने में मन नहीं कर रहा है। बताइए, यहाँ इक्वल है तो यहाँ डिफरेंसेस कैसे आ गए आपके? यहाँ एक बस आप योद्धाओं की कहानी सुनते हैं, अरे वो फलाने चाचा के लड़के हैं, डीएम एसडीएम बन गए हैं, ऐसा उन्होंने क्या कर लिया यार अपनी ज़िंदगी में? ऐसा क्या कर लिया जो आप नहीं कर सकते हैं? अभी भी आपके अंदर आग है, उस आग को पुनः जलाइए। आग जो धूमिल पड़ गई है, आग जो एकदम ठंडी पड़ रही है, उसको पुनः जलाइए और लग जाइए एक बड़े एग्ज़ाम्स के लिए। जो जिनका टारगेट ये है वो इसकी तैयारी करें, और जिनका टारगेट ये है वो इसकी तैयारी करें। कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत बड़ी तैयारी है, इसमें बहुत ऐसे लोग, विरले लोग आते हैं जो जो मतलब एलियन टाइप के होते हैं ना, जो दूसरे ग्रह से आते हैं, वही ये तैयारी करते हैं। हम लोग बस की नहीं है बेटा, सबके बस की है। जो बुक्स होती है ना, वही ये लोग भी पढ़ते हैं, जो क्रैक कर देते हैं एग्जाम, वही आपके पास भी है। इतना पैसा कम नहीं है आपके पास कि आप उन किताबों को खरीद ना पाए, जिन किताबों को पढ़ के जिनको जो लोग सफल हैं आज वो लोग सफल हो गए हैं। ऐसा नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी खरीद सकते हैं, बस आपके अंदर जज्बे की कमी है। देखते ही आपके हालत ख़राब हो जाती किताबों को। लेकिन आपकी चाह ये है कि महीने में अच्छी खासी सैलरी आए, अच्छा खासा हमारा जीवन यापन हो, लेकिन आप करना कुछ नहीं चाहते हैं। हमने बताया था ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, आप जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपको किताबें आपको वापस करेंगी। कुछ लोग मजबूरीवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे कुछ विवाहित स्त्रियां हैं, विवाहित पुरुष हैं, वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं।
और वो अपनी परिस्थितियों में दब चुके हैं, बच्चे बीवी में एकदम, या फिर वो पति पत्नी का एक सिस्टम बन गया है कि बस वो पढ़ने नहीं देती, वो पढ़ने नहीं देते हैं, दिन भर काम करते हैं, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी जो है जो है मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि बस अपनी परिस्थितियों के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है, बस अब उनको पढ़ना ही नहीं है। उन्होंने अपने दिल को समझा लिया, दिमाग को समझा लिया है, लेकिन दिल का एक कोना जहां पर आपका एक चीज दबी हुई है कि यार कुछ और कर सकते थे, यार पढ़ सकते थे, पढ़ के निकल सकते थे। आज दोस्तों का फोन नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते? क्या कारण है? कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, कुछ किया ही नहीं अपनी ज़िंदगी में उन्होंने। कैसे उठा लेंगे फ़ोन? क्या बताएंगे? सबसे पहला प्रश्न लोगों का यही होता है, क्या कर रहे हो आज आजकल? आपके पास कोई उत्तर ही नहीं है, और इसी कारण से आप फ़ोन नहीं उठाते, आप अपने आप से नज़रें चुराते हैं, तब भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्त, किताबें वो चीज़ होती हैं ना जो आपके, भाई देखो, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, अपर क्लास फैमिली की, उनके पास बिजनेस होते हैं। आपके पास 2 वक्त का खाना भी हो सकता है नसीब ना हो रहा हो, बहुत मतलब होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग तैयार, लेकिन उन्होंने अपनी किताबों को ऐसा हथियार बना लिया, उन्होंने अपनी किताबों को ऐसा हथियार बनाया। गोविंद शुक्ला जैसे आईएएस जो बने हैं, शायद फादर उनके रिक्शा चालक थे, मतलब एक कहानी सुनते हैं हम लोग भी, तो उन्होंने अपनी परिस्थितियों से लड़ा है, परिस्थितियों से लड़कर उन्होंने, और परिस्थितियां क्या रही, क्या अपनी उनकी गरीबी जो थी, उनकी गरीबी थी, और उन्होंने गरीबी से लड़ा कैसे? अपनी किताबों के सहारे, किताबों के सहारे। ये किताबें हैं, अगर ये किताबें ना होती ना तो आज उनको आईएएस ना बनने देती, या आईएएस उनके लिए सपना नहीं, या आईएएस उनके लिए खुदा हो जाता, ठीक, उसको पा पाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन ये किताबें जो है ना, सब व्यक्ति के पास है, सब आदमियों के पास होती हैं, बस इसका सही सदुपयोग नहीं करते हैं। और इसी कारण से दोस्त, जिंदगी भर अपने आप को कोसते रहते हैं कि यार कुछ कर लिए होते, यार कुछ कर लिए होते। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम 52 55 साल की उम्र में निकाला है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर उनको, मतलब उन्होंने अपनी जब भी लाइफ जी है तो उनको एक चीज हमेशा कोसती रही है कि यार अपनी लाइफ में जो करने निकले थे वो कर नहीं पाए। ये मैं केवल केवल परीक्षा, केवल एग्जाम के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं जिंदगी के हर एक क्षेत्र के लिए बता रहा हूँ। दोस्त, एक बार फिर से खड़े होइए, अपने दिमाग को एक बार फिर से तैयार करिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अपने आसपास के र्यूमर्स से बचिए कि नहीं यार बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं ऐसा नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। अगर सही डायरेक्शन आपको मिल जाए, सही दिशा मिल जाए, तो पतली पतली किताबों से एग्जाम निकाले जा सकते हैं, सही दिशा के साथ। दिशा सही होनी चाहिए। अब आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कहते हैं सर कुछ देर तक मोटिवेशन रहता है, कुछ देर बाद खत्म हो जाता है। आप मोटिवेशन वीडियो कौन सा देखते हैं? आईएएस अक्षत जैन जी का मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, जिनके पिताजी स्वयं आईएएस अधिकारी और माताजी स्वयं आईआरएस अधिकारी रहे। आप अनु कुमारी जी का वीडियो देखते हैं, जो स्वयं में एक अच्छी प्राइवेट जॉब कर रही थी, और उनकी पैकेज लगभग हमको लगता है 2.5-3 लाख रुपए का महीने का पैकेज था। उन्होंने उतना कंटेन कर लिया था अपने पास पढ़ने के लिए। आपके पास तो हो सकता है कि, सच बताऊं, आपके पास हो सकता है कि महीने भर के, महीना चलाने तक के लिए पैसा ना हो। आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं। आप अपने परिस्थितियों को, अपनी परिस्थितियां अपने परीक्षा में उतार दीजिए, और बस ये सोचिए कि इन किताबों के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, केवल ये किताबें ही हमारी दोस्त हैं। कुछ लोग फोन की, आया घर से, अरे लड़ाई हो गई, दौड़ के आ जाओ, भागते थे चले जा रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, फलाने की शादी है, तैयारी कर रहे हैं, फलाने की शादी है, जाना है, चलो ठीक हम चले जाएंगे। अरे क्यों चले जाओगे? क्या तुमने अचीव कर लिया जो तुम अचीव करने के लिए निकले हो? नहीं अचीव किया, अभी तक तुमने नहीं पाया उस चीज को, बेटा क्यों जा रहे हो? ये रिश्तेदार, ये नातेदार केवल आपके ओहदे के भूखे हैं। जब आप एक समय आएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है बेटा, बहुत लोगों को देखा है, ठीक है, एक समय आएगा, आप जब एक उम्र ऐसी आएगी जहाँ पे आप एकदम अपने आप को पूरी तरीके से हार मान चुके होंगे कि हो सकता है थोड़ा सा लंबा लंबा नहीं, मैं बस 1-2 मिनट में ख़त्म करने वाला हूँ इस सेशन को। बहुत लोग ये देखा मैंने कि जब तक मतलब हाथों में बल था, शरीर में ताकत थी, उन्होंने अपने परिवार का साथ दिया, अपने घर का साथ दिया, अपने दोस्तों का साथ दिया। 30-35 साल की उम्र के बाद जब
सब अच्छी अच्छी जगह पे हो गए या अपने अपने जीवन यापन को अपनी तरीके से जीने लगे, और वो बच्चा, वो लड़का, वो आदमी जिसने पूरा अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं, लोग उसको पूछते नहीं है। 30-35 साल की उम्र के बाद आदमी जो है, 35 साल की उम्र के बाद आदमी बिल्कुल एकदम उसको इस तरह देखने लगता है कि जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आदमी कभी आदमी का सम्मान नहीं करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मनुष्य कभी मनुष्य का सम्मान नहीं करता है। मनुष्य हमेशा किसका सम्मान करता है? पद का सम्मान करता है। मनुष्य हमेशा पद का सम्मान करता है। भले आप 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया महीने कमा रहे हो, लेकिन आपके दुकान में डीएम या एसडीएम आ जाता है, तो आप खड़े होकर उसको क्या कर दे देते हैं, या कोई भी अधिकारी आ जाता है, आप उसको खड़े होकर कुर्सी दे देते हैं। हड्डी मांस का ये भी शरीर बना होता है, और आपका भी। लेकिन ऐसा क्या होता है इनके अंदर जो आप खड़े हो जाते हैं, तुरंत उनको सम्मान देने लगते हैं? क्यों? क्योंकि ये आपका बहुत कुछ बना बिगाड़ सकता है। इसके पास क्या है? पद है। तो आदमी कभी आदमी का सम्मान नहीं करता है, पद का सम्मान करता है। ये कोई सोच ले कि मैं उसके साथ बहुत कुछ अच्छा कर दूंगा तो ये मेरा सम्मान करने लगेगा, मान करने लगेगा, मेरा जिंदगी भर एहसान मानेगा। दोस्त, दुनिया से ज्यादा स्वार्थी आदमी दुनिया में, स्वार्थी से भरी हुई, चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी नाता हो, सब कुछ हो, सब एक स्वार्थ की ही देन है। हर एक आदमी दूसरे आदमी से स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मेरी बातों से असहमत होते हैं, लेकिन सच बताऊं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हर एक रिश्ता स्वार्थ का जुड़ा होता है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो घर के 4 सदस्य हैं, अगर मान लीजिए 4 सदस्य हैं, 4 भाई हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, जो पैसे कमा के लाता है, जिसका पद अच्छा है, पद ऊंचा है, उसका सम्मान ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू उस आदमी की, जो आदमी बेरोजगार है, जो आदमी कुछ नहीं कमाता, कुछ नहीं करता। उसके तुलना में उसके बच्चे, बीबी, उसके मतलब पत्नी हो गई, उसके और भी लोग, उनको सम्मान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़े हुए हैं। अगर आप घर में बेरोजगार हैं तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े अपराधी हैं। आप भले ही डेडिकेशन के साथ आप सब कुछ कर दें, लेकिन ना समाज आपको एक्सेप्ट करेगा और ना घर वाले एक्सेप्ट करेंगे। ये बहुत बड़ा सच है, इसको मान लीजिए। और अगर तैयारी अब भी मन नहीं लगता है तो लगाइए इसमें, सोचिए, अपने आप में आत्मचिंतन करिए। पद से बड़ा कुछ नहीं, पद से बड़ा कुछ नहीं। अगर पद है तो दुनिया आपको पूछेगी, और नहीं पद है तो आपको दुनिया नहीं पूछे। आपका नाम है तो लोग आपको पूछेंगे, नहीं नाम है तो आपको लोग नहीं पूछेंगे। ठीक है? तो अगर अभी भी इससे संबंधित कोई क्वेरी है, कुछ है ऐसा कि आपको अभी भी मन नहीं लगता है, दोस्त मन लगाइए। मेरा बस इतना मानना है कि इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मन लगाइए नहीं, अपने आप लगने लगे, तब समझिए मन लग रहा है। लगाने का मन ऐसी कौन सी चीज़ लगाने के लिए, जब आपका स्वयं में मन करने लगे कि मैं एक किताब उठा के पढ़ लूँ। अरे देखिए, आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, आपकी ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपकी पढ़ाई में इच्छा नहीं कर रही है, और बगल वाला भी ऐसा है कि उसकी पढ़ाई में उसकी भी परिस्थितियां ऐसी हैं, समान एज फैक्टर के हैं, एज ग्रुप के हैं, आपने परिस्थितियों से हार कर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई भी जगह नौकरी स्टार्ट कर दी। अब आप समझ लीजिए कि आपका दोस्त आज ही पढ़ रहा है, आज भी लड़ रहा है, वो 5 साल, 6 साल, 4 साल, 3 साल, जैसी हो सकता है कंडीशंस बने, वो अगर नौकरी पा गया दोस्तों, आप कमाते ही रह जाएंगे, और वो अपने 3 साल के सफ़र, 2 साल के सफ़र में आपसे कहीं ऊपर पहुंच जाएगा। फिर आप अपने आप को ज़िंदगी भर कोसते रहेंगे कि दोस्त कि कर लेता, मैं भी कर रहा था, मैं भी कर सकता था। आप दुनिया को भले समझा लीजिए, लेकिन अपने आप को समझा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि आपकी परिस्थितियां ऐसी, आपकी आपकी अपनी परिस्थितियां आपका मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि आपको मोटिवेशन के लिए कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना पड़े। लग जाइए यार, 2 3 4 बजे तक साला इतना पढ़िए, इतना पढ़िए जिसका कोई जवाब ना हो। पढ़िए, केवल पढ़िए, और पढ़ाई क्यों क्यों कर रहे हैं, क्यों का जवाब है आपके पास, आपकी परिस्थितियां। लोग कहते हैं कि मैं सिविल सर, कहते हैं कि जब जब सिविल के इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है, आप क्यों ये काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास क्यों का सटीक उत्तर नहीं होता है ना, तो आप वहीं से जो है, वो कहता है कि जब इसके पास अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक मोटिवेशन नहीं है, आपकी ज़िंदगी, आप ये इस नौकरी को करने के लिए मोटिवेशन नहीं है, क्या नौकरी करेगा? वहीं से आपके मार्क्स कट जाते हैं। समझ में आ रही है?
तो ये वहां पे केवल इंटरव्यू में मार्क्स पाने के लिए नहीं होता, ये आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए इस चीज़ को कि क्यों क्यों मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो शायद आपका पढ़ने में मन अपने आप लगने लगेगा। आपकी परिस्थितियों के कारण आपको पढ़ना चाहिए, आपकी स्वयं की परिस्थितियों के कारण आपको पढ़ना चाहिए। आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक क्या करते हैं, मैटर ये नहीं करता आपके सक्सेसफुल होने में। आप शाम के 6 बजे तक, इसमें कोई न, हर आदमी कुछ ना कुछ करता है। रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है, दुकान वाला दुकान खोल के बैठता है, कोचिंग वाले कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल वाले स्कूल पढ़ाते हैं। हर आदमी कुछ ना कुछ करता है 9 से 6 बजे तक। यहाँ तो दुनिया समान है। 6 से लेकर 12-1 बजे तक रात के आप क्या करते हैं, डिपेंड आपकी अगली जिंदगी आपकी ये डिपेंड करती है। या फिर 4 बजे सुबह से लेके 8 बजे सुबह तक आप क्या करते हैं, आप दूसरों से क्या डिफरेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, डिपेंड ये करता है दोस्त। आलस छोड़ दीजिए, नींद आपको कुछ नहीं देने वाली, कुछ नहीं देने वाली, केवल आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। और अगर आप लग गए नींद छोड़कर, ठंडी छोड़कर, गर्मी छोड़कर, अगर आप लग गए पढ़ाई करने में, तो आप समझ लीजिए बहुत जल्दी आपका अपना सुनहरा भविष्य होगा। किसी मोटिवेशनल वीडियो के पीछे मत भागिए, आपके स्वयं की परिस्थिति आपको मोटिवेशन होना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं इस समय विराम देना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया, धन्यवाद।